This video today we are going to discuss Plato's theory of education. प्लेटो के शिक्षा का सिद्धांत क्या होगा, एम्स ऑफ प्लेटोस एजुकेशन. देन हम डिस्कस करेंगे प्लेटो स्कीम ऑफ एजुकेशन, एथेंस एंड स्पार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, फ्रेमवर्क ऑफ द प्लेटोनिक एजुकेशन स्कीम्स, एलिमेंट्री एंड हायर एजुकेशन, practices of Platonic concept of education and criticism of the Platonic concept of education. ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्टली हम अंडरस्टैंड करेंगे प्लेटो के बारे में. प्लेटो का जो बर्थ है 427 BC में जो है एथेंस में हुआ था. उनके जो फादर हैं उनका नाम जो है अरिस्टोन और मदर का नाम जो है परिकिट आनी जो है उनके मदर का नाम था. एरिस्टोटल जो है प्लेटो की शिष्य थे. प्लेटो का जो रियल नाम है वो एरिस्टोकोलिस था और प्लेटो के जो गुरु हैं वो सुकरात थे. प्लेटो ने जो अपनी प्राइमरी एजुकेशन है वो अचीव की थी, घर पे ही की थी, और 20 ईयर के आसपास जो है प्लेटो के जो संपर्क में आए वो अपने ही गुरु जो है सुकरात जो है उनके संपर्क में आए थे और उन्होंने ऑलमोस्ट 8 ईयर तक सुकरात से जो है एजुकेशन ली थी. प्लेटो ने जो है 386 में जो है BC में जो है एक एकेडमी को ओपन किया था. वहाँ पे एजुकेशन के सिस्टम के बारे में बताया था, एजुकेशन ली जा सकती थी वहाँ पे, जिसमें जो है एक ख़ास बात थी. प्लेटो ने जो है एंटर पॉइंट जहाँ है एकेडमी में वहाँ पे एक नोट लिखा था, नो वन इग्नोरेंट ऑफ मैथमेटिक्स इज़ रिक्वायर्ड टू एंटर इन. यानी कि उन्होंने एजुकेशन को इतना इम्पॉर्टेंट माना था जिसमें उन्होंने बताया था कि कोई भी जो है पर्सन है मैथमेटिक्स के नॉलेज के बिना जो है इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एकेडमी में जो है एंट्री नहीं कर सकता था. इट मीन्स इसका मतलब यह है कि वहाँ जो प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम था वो उस एजुकेशन में जो है मैथ्स जो है बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी था. इसके अलावा जो है अल्टीमेटली जो है प्लेटो की डेथ जो है 81 ईयर की एज में 347 BC में जो है प्लेटो की डेथ हुई है. प्लेटो ने जो है बहुत सारे काम्स किए हैं, वर्क्स किए हैं, जिसमें से जो है हम डिस्कस करते हैं 36 से लेकर 38 बुक्स जो है प्लेटो ने लिखी है. इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं लाइक अपोलॉजी, क्रीटो, रिपब्लिक, सोफिस्ट, स्टेटमेंट्स एंड लॉस. सो हम डिस्कस करते हैं प्लेटोस थ्योरी ऑफ एजुकेशन. प्लेटो के थ्योरी ऑफ एजुकेशन की बात करें, प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम जो है पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के चारों ओर जो है राउंड करता है, क्योंकि प्लेटो ने एजुकेशन को जो है फोकस किया है एक ग्रेट फ़िलासफ़र को बिल्ड करने के लिए. प्लेटो के आइडियल स्टेट को एस्टेब्लिश करने की बात की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि आइडियल स्टेट को एस्टेब्लिश करने के लिए 2 थिंग्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. फर्स्टली एजुकेशन, सेकेंडली कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी के कंसेप्ट के बारे में बताया था, जिसमें हम डिस्कस करते हैं एजुकेशन की. प्लेटो के अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन जो है ऑल इविल्स को जो है एंड करने का सबसे बड़ा रिसोर्स है. ग्रीक सिटी स्टेट में जो है उस पर्टिकुलर टाइम में प्लेटो के टाइम में बहुत सारी ऐसी बुराइयां थी जो प्रिवेल कर रही थी. उसके लिए प्लेटो का मानना था उन सब चीज़ों में जो है एंड करने और सिस्टम में चेंज लाने के लिए एजुकेशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है. इसलिए बार्कर ने जो है एक कोटेशन भी बताया है. उन्होंने कहा है, इट इज़ एन अटेम्प्ट टू क्योर मेंटल मेलेडी बाय मेंटल मेडिसन. यानी कि मानसिक बीमारी के इलाज के लिए जो है मानसिक दवा बताता है कि यानी कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन सारी चीज़ों को जो है बहुत ही पॉजिटिव वे में जो है ग्रोथ करने में जो है कंट्रीब्यूट करता है, ये कहा है. देन हम नेक्स्ट करते हैं प्लेटो के ही एम्स ऑफ प्लेटोनिक एजुकेशन. यानी कि प्लेटो की जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसका क्या एम था जिसको फोकस करते हुए अपनी थ्योरी में जो है एजुकेशन सिस्टम की बात की थी प्लेटो ने, वो डिस्कस करता है. वो कहता है, फर्स्टली प्लेटो सेड दैट एजुकेशन जो प्लानिंग है उसकी डिस्क्रिप्शन जो है उसकी फेमस जो बुक है रिपब्लिक है उसमें रिप्रेजेंट किया है,
जिसमें उसने बताया है कि एजुकेशन का पहला मोटिव जो है वो है इंडिविजुअल की ग्रोथ करना, और क्या है, इंडिविजुअल के ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की है प्लेटो ने एजुकेशन के थ्रू, जिसमें उसने बताया है कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन का मेन एम्स होना चाहिए जिसमें क्या है, इंडिविजुअल का ग्रोथ हो सके और इंडिविजुअल के साथ मेंटल और हेल्थ वाइज भी जो है एजुकेशन के थ्रू ही हम ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेटो ने बताया है एजुकेशन का जो एम है, उसका एम जो है पॉलिटिकल नॉलेज को अचीव करना ही नहीं है, बल्कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति भी जो है अवेयर होना जो है एजुकेशन है, जिसमें जो है एजुकेशन के थ्रू जो है हर एक व्यक्ति को जो है प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। एजुकेशन जो है एक कहीं ना कहीं ब्यूटी को शो करेगा। एजुकेशन के द्वारा ही जो है एक गार्डियन क्लास को बिल्ड कर सकते हैं। बीइंग द रीज़न, प्लेटो ने जो है स्टेट, आइडियल स्टेट के लिए 3 क्लास की बात की थी, जिसमें प्रोड्यूसर क्लास, मिलिट्री क्लास और फिलोसफर किंग। मिलिट्री क्लास और फिलोसफर किंग को मिला करके प्लेटो ने बताया था कि एक गार्डियन क्लास बिल्ड होगा। गार्डियन क्लास के पास जो है एजुकेशन, जो बेस्ट एजुकेशन है वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि फिलोसफर किंग के लिए जो है प्लेटो ने ये भी कोट किया है, फिलोसफर किंग जो है अबव द लॉ होगा। ये उसने अपनी कोट में बताया था, जहां हमने पीछे वीडियो में जो है फिलोसफर किंग को डिस्कस किया था, ऑलरेडी कर चुके हैं। देन सेकंड है प्लेटो स्कीम्स ऑफ एजुकेशन। प्लेटो के एजुकेशन का स्कीम क्या था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लेटो ने अपने फिलॉसफी में जो है एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस माना है। उनका मानना था कि एजुकेशन जो है ग्रीक सिटी स्टेट में जो है जितनी भी बुराइयां हैं उसको एंड करने में जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ग्रीक की बात करें तो वहाँ पे उस टाइम में टू सिटी स्टेट्स थी, एथेंस और स्पार्टा, जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया है कि किस तरह से जो है एथेंस की सिस्टम थी एजुकेशन की और कैसे जो है स्पार्टन का एजुकेशन सिस्टम था। सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे एथेंस सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एथेंस जो है ग्रीक सिटी स्टेट का एक बहुत बड़ा सिटी था, जिसमें जो है एजुकेशन जो है प्राइवेट ऑनर्स के हाथों में थी। शिक्षा जो है सिर्फ निजी बनकर रह गया था, निजी हाथों में थी। और एजुकेशन का काम जो है फिलोसफर द्वारा, यानी कि राजा के स्थान पर क्या है, कौन करता था, एथेंस में निजी हाथों द्वारा ही पूरा किया जाता है एजुकेशन के सारे प्रोसेस को, जिसमें जो है फैमिली की ड्यूटीज़ बनती थी कि जो बच्चे हैं उनको जो है एजुकेशन दिया जाए। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे स्पार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। प्लेटो ने जो है शिक्षा के रिगार्डिंग जो है स्पार्टा एजुकेशन की बात की है। एथेंस की एजुकेशन सिस्टम के कंपेयर करें तो स्पार्टन का एजुकेशन सिस्टम जो है बिल्कुल ही डिफरेंट था। स्पार्टा का एजुकेशन सिस्टम का मोटिव था सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रोथ को लेकर के, जिसमें जो है एजुकेशन पर जो है कम्प्लीटली स्टेट का कंट्रोल था एजुकेशन सिस्टम पे। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्रेमवर्क ऑफ द प्लेटोनिक एजुकेशन स्कीम। प्लेटो ने जो है एथेंस और स्पार्टा की एजुकेशन को अंडरस्टैंड करते हुए उसकी क्वालिटी के बाद जो है एक आइडियल स्टेट को बिल्ड करने के लिए एक बेस्ट एजुकेशन को ऑप्ट करने की बात की है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या उन्होंने बताया है। सो उन्होंने जो है प्लेटो ने बताया है एजुकेशन का जो स्कीम होना चाहिए उसमें एलिमेंट्री एजुकेशन और हायर एजुकेशन जो है 2 लेवल्स में डिवाइड होना ज़रूरी है, जिसमें 2 क्लास की बात करें, 2 में क्या है, एक तो रूलर एंड मिलिट्री क्लास बन जाएंगे। उसके अलावा जो है प्रोड्यूसर क्लास को भी जो है एजुकेशन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितनी जो है मिलिट्री क्लास और फिलोसफर किंग की ज़रूरत है। सो प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो उसका टाइम पीरियड जो है ऑलमोस्ट 20 ईयर्स तक जो है कंप्लीट करने की बात की है। देन उसके बाद जो है हायर एजुकेशंस की बात जो है प्लेटो ने डिस्कस की है। देन फर्दर हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री स्कीम ऑफ एजुकेशन। एलिमेंट्री स्कीम में जो है फ्रॉम बर्थ टू 6 ईयर, प्लेटो ने बताया है कि जो एजुकेशन का प्लानिंग है उसमें बर्थ से लेकर एजुकेशन जो है स्टार्ट होनी चाहिए, जिसमें बर्थ के टाइम जो है जैसे बच्चा थोड़ा अंडरस्टैंड करेगा तो उसकी एजुकेशन कैसे होनी चाहिए, छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज़
उसके अलावा रिलीजन, मॉरलिटी जो है, इन सब चीज़ों को इनकलकेट करते हुए जो है बच्चों को जो है अच्छी अच्छी चीज़ें सिखानी चाहिए और बच्चों को ऐसी ही जो स्टोरीज़ है उसको सुनाना चाहिए जो क्या है पॉजिटिविटी की तरफ ले जाए। सेकेंडली प्लेटो ने बताया है फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 18 ईयर, यानी कि 6 साल से लेकर 18 साल तक जो है कैसी एजुकेशन होनी चाहिए। प्लेटो ने जो है सेकंड स्टेज में बताया है जो एजुकेशन है 6 to 18 ईयर्स तक वो माइंड और बॉडी को जो है बैलेंस बनाने की वाली एजुकेशन होनी चाहिए, जिसमें प्लेटो ने बताया है कि जिसमें ब्रेवरी का एजुकेशन कंसेप्ट जो है इसमें होना ज़रूरी है ताकि मिलिट्री क्लास को जो है बिल्ड करने में जो है इस एजुकेशन सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल हो। इसमें जो है जिम्नास्टिक, म्यूज़िक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट माना है प्लेटो ने। तो प्लेटो ने अपने कोट में बताया था जिम्नास्टिक इज़ फॉर द बॉडी एंड म्यूज़िक फॉर द सोल, यानी कि जो जिम्नास्टिक होगा, व्यायाम होगा वो शरीर के लिए और जो संगीत है वो आत्मा के लिए बहुत ही ज़रूरी है प्लेटो के अकॉर्डिंग। प्लेटो ने सेकंड कोट कही थी आवर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन मे बी सेड टू एजुकेट अबाउट डिजीज़। हमारी जो प्रेजेंट एजुकेशन है उस एजुकेशन में जो है मेडिसिन्स के रिगार्डिंग जो है सारी चीज़ें जो है डिस्क्रिप्शन होनी बहुत ज़रूरी है। ये प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम था 6 से लेकर 18 ईयर्स तक। देन आफ्टर जो है प्लेटो ने एजुकेशन की बात करी है 18 से लेकर 20 ईयर्स तक। इट्स अ प्राइमरी एजुकेशन, जिसमें उन्होंने बताया है कि 18 से लेकर 20 ईयर्स तक बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए, किसी भी तरह किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। इस टाइम पीरियड में जो है मिलिट्री एजुकेशन जो है बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें मिलिट्री एजुकेशन मेल और फीमेल जो है दोनों को ही मिलनी चाहिए ताकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होंगे उस एग्ज़ाम्स को पास करने के बाद वो जो है हायर एजुकेशन की तरफ मूव करें। तो हमने अभी तक डिस्कस किया एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम बर्थ टू 6 ईयर, फ्रॉम द एज 6 to 18 ईयर, फ्रॉम द एज 18 to 20 ईयर्स। नाउ हम डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन कैसा है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। प्लेटो ने जो है प्राइमरी जो जिसमें एजुकेशन के बाद जो है हायर एजुकेशन को डिस्कस किया है, जिसमें जो है उन्होंने बताया है फ्रॉम 20 to 30 ईयर्स तक, 20 से लेकर 30 ईयर्स तक जो है कैसी एजुकेशन होनी चाहिए, जिसमें जो है उन्होंने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, म्यूज़िक इसको जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना है। इन तीनों में से भी जो है मैथमेटिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन में, ये प्लेटो का जो है मानना था। इसीलिए जो है प्लेटो ने सम टाइम ये भी कहा है मैथमेटिक्स के बिना जो है एजुकेशन जो है उसके दरवाजे जो है बंद हैं। मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द एज ऑफ 20 to 30 ईयर एजुकेशन, हायर एजुकेशन। देन नेक्स्ट है फ्रॉम 30 to 35 ईयर। प्लेटो ने बताया है कि एजुकेशन जो है गार्डियन क्लास को बिल्ड करने के लिए बाद गार्डियन क्लास के लिए 30 से लेकर 35 ईयर का एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें डायलेक्टिकल स्टडी की बात की है। डायलेक्टिकल स्टडी में जो है जिसमें लॉजिक और फिलॉसफी को जो है इम्पोर्टेंस दिया है प्लेटो ने, जिसमें ट्रुथ को अचीव करना, जिसमें हर एक व्यक्ति को जो है बेस्ट एजुकेशन देना है प्लेटो के अकॉर्डिंग। देन प्लेटो जो है हमेशा कहता है कि एजुकेशन 35 ईयर तक ही कंप्लीट नहीं होगी, 35 ईयर के बाद भी जो फिलोसफर किंग की कैटेगरी में आएंगे वो ऑलमोस्ट 50 ईयर तक एजुकेशन को अचीव करेंगे ताकि ट्रुथ एंड विर्च्यू जो है उसको अचीव कर सकें लॉन्ग टाइम के लिए। सो हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिसेस ऑफ द प्लेटोनिक कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। प्लेटो का जो एजुकेशन है उसमें क्या कंसेप्ट है। फर्स्ट है प्रैक्टिसेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि शिक्षा का जो दायित्व है वो किसके पास है, स्टेट के पास है। प्लेटो का मानना है एजुकेशन की जो फर्स्ट प्रैक्टिसेस है उसमें जो है एजुकेशन एवरी इंडिविजुअल को जो है स्टेट द्वारा एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। एजुकेशन का कम्प्लीटली कंट्रोल जो है स्टेट के अंडर होगा।
सभी लोग जो है एजुकेशन जो है स्टेट में ही रह के अचीव करेंगे। एजुकेशन किसी भी प्राइवेट हैंड में नहीं होगा। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रिपरेशन ऑफ फिलोसफर किंग। प्लेटो ने जो एजुकेशन स्कीम बताई है उस एजुकेशन स्कीम के कंसेप्ट में जो है एक फिलोसफर किंग को बिल्ड करने की बात की है, क्योंकि स्टेट के अंदर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो फिलोसफर किंग होगा उसके पास जो है गुड नॉलेज होगा, विज़न होगा, रीज़न होगा। ये क्वालिटी जो है फिलोसफर किंग के पास होनी चाहिए। इसलिए स्टेट के मैनेजमेंट के लिए फिलोसफर किंग के लिए जो है बेस्ट एजुकेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्ट्रेस ऑन मेंटल एंड फिज़िकल। प्लेटो का मानना है कि मेंटल और फिज़िकल एजुकेशन को एम्फसाइज़ किया गया है अपनी एजुकेशन प्लानिंग के लिए। बीइंग द रीज़न जो है इस तरह की एजुकेशन जो है आपके ऑल राउंड ग्रोथ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें उन्होंने जो है म्यूज़िक और जिम्नास्टिक को जो है उसको जो है इम्पॉर्टेंट माना है मेंटल और फिज़िकल एजुकेशन में। देन नेक्स्ट है मोर स्ट्रेस ऑन मैथमेटिक्स। प्लेटो ने जो है अपने एजुकेशन में जो है मैथमेटिक्स को बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने की बात की है। मैथ के बिना जो है एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने अपनी ही मेन एंट्री पे ये लिखा था, नो वन इग्नोरेंट ऑफ मैथमेटिक्स इज़ रिक्वायर्ड टू एंटर इन। कोई भी व्यक्ति जो है गणित के ज्ञान के बिना, नॉलेज के बिना जो है एजुकेशन अचीव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है इक्वल एजुकेशन फॉर वुमेन एंड मैन। मैन और वुमेन को जो है इक्वल एजुकेशन की प्लानिंग की बात की है प्लेटो ने, जिसमें एजुकेशन में कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन ना करने की बात की है। 2 लेवल ऑफ एजुकेशन। प्लेटो ने एजुकेशन के 2 लेवल की बात की है। फर्स्टली ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडली हायर एजुकेशन। देन नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ गुड सिटीज़न। प्लेटो ने जो एजुकेशन की बात की है उस एजुकेशन में इतनी क्वालिटी की बात की है जिससे जो है ऑल राउंड ग्रोथ तो होगा ही, उसके अलावा जो है एक अच्छा सिटीजन्स को मेंटेन करने के लिए, उसको बनाने के लिए जो है एजुकेशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट है एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। प्लेटो का एजुकेशन स्कीम जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि 35 ईयर के बाद भी जो है जो फिलोसफर किंग बनेगा उस फिलोसफर किंग को जो है 50 ईयर तक एजुकेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन स्कीम में। कुछ हम क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, जिसमें प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम में जो है कुछ थिंकर्स है जिन्होंने जो है क्रिटिसाइज़ किया है एजुकेशन के कंसेप्ट को। सो फर्स्टली जो है हमारा एजुकेशन है सिस्टम में जो है जो क्रिटिसिज्म का पॉइंट है वो है अनडेमोक्रेटिक। प्लेटो का जो एजुकेशन की फर्स्ट क्रिटिसिज्म ये होता है कि उसकी प्लानिंग जो है, एजुकेशन की प्लानिंग जो है अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि इसका जो एजुकेशन है सिर्फ माइनॉरिटी क्लास के लिए तैयार है। प्लेटो का जो एजुकेशन देने का मोटिव है, उसने प्लेटो ने स्टेट के अंदर 3 क्लास की बात की है, प्रोड्यूसर क्लास, मिलिट्री क्लास एंड फिलोसफर किंग। मिलिट्री क्लास और फिलोसफर किंग के लिए जो है एजुकेशन बहुत ही कंपल्सरी है। बीइंग द रीज़न जो है यही 2 क्लास जो है मिल करके गार्डियन क्लास बनते हैं, तो कहीं ना कहीं प्लेटो का एजुकेशन जो है प्रमोट करता है 2 क्लास के लिए और प्रोड्यूसर क्लास की तरफ इग्नोर करता है। इसलिए जो है इसको क्रिटिसाइज़ करने वाले कहते हैं कि ये जो है सिर्फ 2 क्लास को सपोर्ट कर रहा है और एक क्लास को जो है जो प्रोड्यूसर क्लास है उसको एजुकेशन उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म एजुकेशन सिस्टम। क्रिटिसाइज़ करने वाले कहते हैं कि प्लेटो का जो एजुकेशन है थ्रू आउट लाइफ चलने वाला एजुकेशन है, क्योंकि एजुकेशन की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, पर्टिकुलर टाइम तक एजुकेशन का जो है गेन करने का एज होता है। बट प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम है 35 ईयर तक होने के बाद भी एक फिलोसफर किंग के लिए जो है 50 ईयर्स तक जो है एजुकेशन को अचीव करना है, ट्रुथ और विजडम को अचीव करने के लिए। तो इसलिए प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम सही तो है, बट क्या है वो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है एजुकेशन। देन नेक्स्ट है टू मच एम्फसाइज ऑन मैथमेटिक्स। क्रिटिसाइज़ करने वाले कहते हैं कि प्लेटो का जो एजुकेशन है पॉलिटिकल फिलॉसफी में जो है मैथ्स को जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना है। सम टाइम जो है मैथमेटिक्स एक
बोरिंग सब्जेक्ट भी माना जाता है, जिसमें जो है अगर किसी को अंडरस्टैंड नहीं हो पाता है तो वो मैथ्स को उतनी अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करता है। पर प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम में कंपलसरी है मैथ का करना और एस्ट्रोलॉजी, तो इसलिए जो है प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि एजुकेशन में जो है इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर आर्ट एंड लिटरेचर। प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम में जो है आर्ट और लिटरेचर को सेंसरशिप लगा लिया गया है। स्टेट की मैनेजमेंट के लिए जो यंग जनरेशन है उस पर जो है आर्ट एंड लिटरेचर को कंट्रोल लगाया गया ताकि जो है उनकी मॉरलिटी जो है मेंटेन रह सके। तो अगर इस तरह से कंट्रोल लगाएं तो आर्ट और लिटरेचर का जो एग्जीबिशन है, लिटरेचर का जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें जो है कमी आ सकती है, क्रिटिसाइज़ करने वाले कहते हैं। देन नेक्स्ट है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इज़ नॉट पॉसिबल। प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम है उस एजुकेशन में ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए जो है हिंड्रेंस है। बीइंग द रीज़न जो है प्लेटो ऐसे पर्सन ऐसे सिटीजन्स को एजुकेशन देने की बात करता है जिसमें स्टेट के अकॉर्डिंग ही सारी एजुकेशन सिस्टम है। स्टेट जिसमें जो है इंडिविजुअल की नेसेसिटी को जो है कहीं भी देखा चेक नहीं किया जा रहा है। इंडिविजुअल का जो चाहता है उसके बारे में भी जो है प्लेटो डिस्कस नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं ऑल राउंड डेवलपमेंट में जो है इंडिविजुअल के लिए जो है थ्रेट हो सकता है प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम। देन नेक्स्ट है प्रोन टू डिक्टेटरशिप। प्लेटो का एजुकेशन का जो प्लानिंग है उस प्लानिंग में जो है डिक्टेटरशिप के बनने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। बीइंग द रीज़न जो है फिलोसफर किंग जो है अबव द लॉ है, इस वजह से जो है एजुकेशन में जो है सारा जो चेक करने का उसको कंट्रोल करने के का जो काम है वो क्या है फिलोसफर किंग के पास होगा। सो फाइनली हम ये कहें कंक्लूड करें तो प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम जो है लॉन्ग है, उसमें एजुकेशन में जो है अचीव करने में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और एजुकेशन एक फ़िलासफ़र किंग को बिल्ड करने में उसके लिए कंट्रीब्यूट करेगा। उसके अलावा प्लेटो ने बताया है कि मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें इक्वल मैन एंड वुमेन एजुकेशन की बात की है। ये सारी चीज़ें जो है प्लेटो ने एजुकेशन सिस्टम में अपने जो है एलिमेंट्री एजुकेशन और हायर एजुकेशन के थ्रू जो है एजुकेशन को अचीव करने की बात की है ताकि विजडम नॉलेज ट्रुथ जो है ऑल राउंड ग्रोथ हो सके। ये प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम है। थैंक यू।